दोस्तों नमस्कार। पिछले एक महीने में भारत और चीन के मध्य पूर्वी लद्दाख सीमा पर बेहद तनातनी चल रही है। इन सभी तनावों को देखते हुए अमेरिका सामने आया था समझौते का शांति का प्रस्ताव लेकर, लेकिन इन दोनों देशों ने ही अमेरिका के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लेकिन इस बीच भारत और चीन के मध्य तनाव बरकरार रहा। लेकिन अभी खबर आ रही है कि शनिवार को भारत और चीन की खास बैठक रखी गई है। लेकिन इन सब के बावजूद भी सीमा पर चीन की हलचल दिखाई पड़ रही है। इन सभी को देखते हुए भारत ने भी अपनी तैयारियां दुरुस्त कर ली हैं और वहीं वायुसेना को भी अलर्ट पर रख दिया है। यदि सूत्रों की माने तो बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में अक्साई चीन के कुछ इलाकों पर चीन के लड़ाकू विमान की हरकतें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं। हालांकि भारत उनकी इन हरकतों पर नजर बनाए हुए हैं और भारत ने भी अपनी सेना की गश्त उस इलाके पर बढ़ा दी है। साथ ही साथ चीन के हर कदम का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत ने लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक की 3,488 किलोमीटर की लंबी एलएसी पर अपनी सेना की तैनाती बढ़ा दी है और खासकर उत्तराखंड और सिक्किम पर भारत ने अपनी एक खास सेना की टुकड़ी भी भेजी है। बताया जा रहा है कि चीन की वायुसेना सीमा के करीब युद्ध अभ्यास कर रही है और उसके विमान सीमा पर 10 किलोमीटर के नो फ्लाई जोन के दायरे में नहीं आए हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना ने वहां अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। लद्दाख क्षेत्र में भारतीय वायुसेना बेहतर स्थिति में है। श्रीनगर और चंडीगढ़ एयरबेस से शॉर्ट नोटिस पर वायुसेना के लड़ाकू विमान पूरे ईंधन और हथियारों के साथ उड़ान भर सकते हैं। दूसरी ओर चीन की एयरबेस बेहद ऊंचाई पर स्थित है, जिससे उसके विमान ज्यादा पेलोड और ईंधन ले जाने में सक्षम नहीं है। भारत ने उत्तराखंड और सिक्किम सीमा पर अपनी सेना के अतिरिक्त टुकड़ियों को भेजा है। ऐसी खबरें हैं कि चीन वहां बड़े पैमाने पर अपने सैनिकों की तैनाती कर रहा है। सूत्रों का यह कहना है कि सीमा पर तैनाती बढ़ाने का शनिवार को अलर्ट जारी किया गया है और एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि भारत ने सीमा पर पर्याप्त सैनिक तैनात किए हैं। हालांकि उन्होंने इस बारे में विस्तृत जानकारी देने से इनकार कर दिया है।